अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो है। आखिरी के 2 दिन बचे हैं। कल जो है सॉरी एक दिन, ये आज का लास्ट दिन है। मैंने वन लाइनर तैयार किए हैं मराठी में, 60 से 65 सवाल मैं आपको जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये ऐसे सवाल मैंने तैयार किया हो जो जनरली जो है पूछे ही जाते हैं महाराष्ट्र के हर एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो भी जो है एग्जाम्स होते हैं, आप चल रही भर्तियों को उठाकर देख लो, इसके अलावा इसके पहले की भर्तियों को, और जो जिला परिषद की अलग अलग डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की जो अभी भर्ती हो रही है ऑनलाइन, तो उसमें हर तरीके से जो है ऐसे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। और जनरल नॉलेज का हिस्सा जो है 35 सवालात का है, वक्फ अधिकारी में हो, लिपिक में हो, वगैरह वगैरह, लेकिन ये हिस्सा अच्छा खासा है। और 35 सवाल यानी 70 मार्क। तो आपका 1, 2, 3 भी सवाल सही आ गए तो 6 मार्क का आपका इस वन लाइनर से फायदा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत गौर से देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आखिरी दिन जो है, कल से एग्जाम होने वाले हैं, कल सुबह में आपका एग्जाम होगा, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। वन लाइनर मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, इसके बाद भी एक मैं वीडियो पेश करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। मैंने मराठी में जो है ये सवाल तैयार किए क्योंकि एग्जाम आपका मराठी में होने वाला है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पहला सवाल है आपको दिख रहा होगा कि महाराष्ट्रातील पहिला मातीचा धरण कोणता। गंगापुर, ये जो धरण है महाराष्ट्र का पहला मिट्टी से बना हुआ डैम है। ये नासिक ज़िले में आता है। ये अक्सर व बेशतर सवाल ये पूछा जाता है। पूरा सिलेक्टेड सवाल है, बस आपको ध्यान देना है। महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी कोणती। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है। इस पर कौन से सवाल पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी गोदावरी नदीचा उगम कुठे होतो, तो त्र्यंबकेश्वर जिल्हा नाशिक से इसका उगम होता है। यानी इसका मंबा जो है हम उर्दू में बोलेंगे निकलता है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि नाशिक जिले में है। इसके अलावा महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणता, तो कळसुबाई, इसकी जो ऊंचाई है वो 1646 मीटर है और ये अहमदनगर ज़िले में मौजूद है। ठीक है, ये 3-4 जो मैंने अभी इसके बाद में जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया हो तो वो आपको जहन में रखना है। ठीक है, कळसुबाई जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई पूछता है अक्सर 1646 मीटर, फुट नहीं मीटर, और ये अहमदनगर ज़िले में है। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन होते। पहले मुख्यमंत्री थे हमारे यशवंतराव चौहान। महाराष्ट्र वजूद में कब आया, इस पर से सवाल बन सकता है। तो महाराष्ट्र वजूद में आया 1 मई 1960 को। इस पर जो टॉपिक आएंगे उस पर सवाल कैसे कैसे पूछते हैं और अक्सर क्या पूछ रहा है वो, तो वो सवालों की नोयत पर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और बहुत फायदा देंगे आपको इंशाल्लाह। महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा, सबसे ज़्यादा लोकसंख्या यानी कि आबादी वाला जिल्हा जो है मुंबई है। और सबसे छोटा जिल्हा भी रकबे में यही है। क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्वात लहान जिल्हा कोणता बोले तो वो भी मुंबई ही आएगा। लेकिन लोकसंख्या, सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला मुंबई, 157 चौरस किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है। रकबे के हिसाब से सबसे छोटा, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा। अब क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा, क्षेत्रफळ एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिल्हा अहमदनगर, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिल्हा मुंबई। ओके, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसुबाई कोणत्या जिल्ह्यात आहे, मैंने अभीच बोला। ठीक है, अहमदनगर जिल्ह्यात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रात एकूण किती जिले आहे। महाराष्ट्र ये जनरली पूछता है, तो 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। और जिला परिषद जब पूछा वो तो वो 34 है, क्योंकि 2 जिलों में यानी कि मुंबई और मुंबई उपनगर में जिला परिषद नहीं है। ये फुल जो है ये ज़िले जो है फुल, जिसको बोलेंगे हम शहरी इलाके के ज़िले हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्रात एकूण महानगरपालिका किती है, तो महाराष्ट्र में कुल 29 महानगरपालिका है। जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब तक 27 थे, अब 29 हो चुके हैं। अब मैंने कल बताया था नए महानगरपालिका कौन से बने 2023 में। सर्वात नवीन महानगरपालिका कौन थी पूछा, तो वो होंगी जालना महानगरपालिका। और मई 2022 में या जुलाई 2022 में जो बनी इचलकरंजी, महाराष्ट्र की 28वीं महानगरपालिका इचलकरंजी, और महाराष्ट्र की 29वीं महानगरपालिका जो है वो है कौन सी, जालना। सर्वात नवीन महाराष्ट्र की पहली महानगरपालिका मुंबई 1950 में बनी थी, एकमेव महानगरपालिका। ठीक है, महाराष्ट्रातील 36वां जिल्हा कोणता, 36वां जिल्हा है महाराष्ट्र का पालघर, जो कि ठाणे से टूटकर बना है। ठीक है, अलग हुआ है ठाणे से। महाराष्ट्रात एकूण जिला परिषद मैंने अभी बोला 34 जिला परिषद है। इस पर क्या सवाल बनता, कौन से जिलों में जिला परिषदें नहीं है, तो मुंबई और मुंबई उपनगर में जो है जिला परिषद नहीं है। एकूण किती तालुके आहेत, तो महाराष्ट्र में कुल तालुके जो है 358 तालुके हैं। ओके, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली, मैंने शुरुआत में बोला। मैं हर पॉइंट पे बहुत से एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा के ऐसे दूंगा जिससे आपका उस सवाल के अलावा भी फायदा हो। तो 1 मई 1960 को जो है
महाराष्ट्र की बुनियाद पड़ी। पहले जो है मुख्यमंत्री थे वो यशवंतराव चौहान थे। महाराष्ट्र एकूण प्रशासकीय विभाग की थी, तो 6 प्रशासकीय विभागों में महाराष्ट्र को डिवाइड किया गया है। मैंने कई वीडियोज में आपको बताया भी है, तंजीमी हलके जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। महाराष्ट्र की लोकसंख्या कितनी है, तो महाराष्ट्र की आबादी है 2011 के जनगणना के हिसाब से 11,23,72,972। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला जो है सवाल, महाराष्ट्राचे लोकनृत्य कोणते। अब हर स्टेट का लोकनृत्य क्लासिकल डांस आपको जहन में रखना होगा। अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं, ये जैसा वक्फ का एग्जाम दे रहे हैं आप, ये कोई भी एग्जाम दे रहे हैं महाराष्ट्र का, तो हर एग्जाम के लिए ये जो है सवालात आपको 100% पक्के करने होंगे कि आपको हर स्टेट की राजधानी, हर स्टेट का लोकनृत्य ध्यान में रखना होगा। हमारे महाराष्ट्र का जो लोकनृत्य है वो है लावनी है। वैसे ही गुजरात का गरबा है, पंजाब का भांगड़ा है, और कश्मीर का घूमर, राजस्थान का घूमर है। इसके अलावा हर स्टेट के अलग अलग जो है होते हैं, उसको ध्यान में रखना होगा। महाराष्ट्र के राज्य फूल यानी कि हमारा स्टेट फ्लावर कौन सा है, ताम्हन। ताम्हन बोलकर एक फूल आता है, मोठा बोंडारा भी कहते हैं उसको, तो वो हमारा स्टेट का फूल है, स्टेट फ्लावर। महाराष्ट्रातील पहिले मधाचे गाव कोणते, यानी कि जिसको बोलेंगे हम पहला शहद का, फर्स्ट विलेज ऑफ बी, ठीक है, तो वो है मांगर। मांगर नाम का गांव है जो घोषित हुआ है अभी अभी, जिला सातारा में है ये। तो मधाचे गांव यानी शहद का गांव जिसको हम बोलेंगे। महाराष्ट्राची पहिला पूर्ण साक्षर जिल्हा, कंप्लीट लिटरेट जो है जिला महाराष्ट्र का पहला वो है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग के मामले में एक बात ध्यान में रखो, ये सबसे छोटा जिला है ये आबादी में, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे छोटा जिला आबादी में है ये, 100% लिटरेट जिला है ये महाराष्ट्र का। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है आबादी में, मुंबई। सबसे छोटा जिला रकबे में मुंबई, सबसे बड़ा जिला रकबे में अहमदनगर। यानी ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। महाराष्ट्रातील पूर्ण साक्षर तो ये, और सबसे छोटा जिला आबादी में भी सिंधुदुर्ग है। महाराष्ट्रातील पहिले वाईफाई गाव यानी कि वाईफाई वाला गाव जो है पाचगाव बोलकर नागपुर के पास है, तो नागपुर जिले में है, तो ये पाचगाव पहला वाईफाई गाव होगा। भारतातील पहिले आधार गाव टेम्बली नंदुरबार। जो आधार आप आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जो इंडिया में शुरुआत हुई थी, इवन के ये जो चीज़ें ये 2010 में हुई थी, और ये हुई थी देखो टेम्बली नंदुरबार जिले में जो टेम्बली गांव है वहाँ से। और संतोष सोनावने बोलकर ये भारत का पहला शख्स है जिसको आधार कार्ड और आधार नंबर मिला था। उस वक्त में जो है मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे, और ये टेम्बली गांव था, और ये सितंबर 2010 की बात है। और इसके मुतालिक और एक एक्स्ट्रा जो है नॉलेज आप रखो कि आधार का जनक किसे माना जाता है, यानी आधार ये संकल्पना किसने पेश करा, तो वो है नंदन नीलकेनी बोलकर, बहुत बड़े जो शख्सियत है भारत की, उन्होंने, तो उनको जनक कहा जाता है। यानी कि इसकी संकल्पना देने वाले, ये आधार जो 12 डिजिट नंबर की भारत में लाने वाले या संकल्पना देने वाले, वो है नंदन नीलकेनी। और ये टेम्बली गाँव से जो है शुरुआत हुई थी आधार कार्ड की भारत के अंदर। अब ये टेम्बली कहाँ पर है, नंदुरबार में, ओके। महाराष्ट्रातील पहिले पुस्तकाचे गाव, पहला जो है किसका गाव, किताबों का गाव, भिलार, जिला सातारा बोलकर, जिला सातारा में भिलार गाव है। महाराष्ट्रातील पहले कैशलेस गाव यानी कि जिसमें कैश का इस्तेमाल ही नहीं होता जिस गांव में, वो है धसई, ठाणे जो है जिले में है ये। सर्वात पहले राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं नेशनल सैंक्चुरी को, यानी कि हम जिसको बोलेंगे ना, जिसको बोलते हैं हम नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं ना, वो सबसे पहला ताड़ोबा चंद्रपुर शेरों के लिए मशहूर है। ताड़ोबा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है ये भी पूछ सकता है, तो वो है शेरों के लिए। और ताड़ोबा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, चंद्रपुर जिले में है, ऐसा भी जो है सवाल बनता है इस पे, ओके। और सबसे पहला नेशनल पार्क है ये ताड़ोबा, याद रखना महाराष्ट्र का। महाराष्ट्रातील पहले स्वयंचलित यानी ऑटोमेटिक जो है वेदर की रिपोर्ट बताने वाला जो है सेंटर कौन सा है, तो डोंगरगाव, ये नागपुर का एक गाव है, डोंगरगाव बोलकर उसका नाम है। नेक्स्ट लेंगे हम, शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडलेले जगातील पहिले ठिकाण। जो शेतकरी है, जो किसानों का पहला संप जो हुआ था, उसका पहला ठिकान कौन सा था भारत का, तो वो था चरीकोपर, रायगढ़ जिले में जो है ये चरीकोपर नाम का गांव है, जो 1933 में ये हुआ था। राज्यातील पहिला सौर ऊर्जा सिंचन प्रकल्प, सौर ऊर्जा यानी कि जो सोलर सिस्टम का जो सिंचन प्रकल्प है, यानी कि जिसको हम पानी देने का जो सिस्टम सिंचन कहलाता है, वो नीलज बुद्रुक नाम के गांव में, जो कि भंडारा जिले में आता है, नीलज बुद्रुक। भारतीय चित्रपटाचे जनक, भारतीय चित्रपटों का जो है मवजिद माना जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का दादा साहेब फाल्के। क्यों, क्योंकि इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में रिलीज हुई थी। लेकिन ये एक गूंगी फिल्म थी, ठीक है, यानी कि मुखपट थी। भारताचा पहला मुखपट कौन था, तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में, और किसने बनाई थी, वो दादा साहेब फाड़के ने। जबकि जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी, और 1931 में ये रिलीज हुई थी। हर चीज़ वो पूछता है, बात याद रखो।
1931 में ये रिलीज हुई थी, जो कि बोलती हुई फिल्म थी। बोलती फिल्म और गूंगी फिल्म में फर्क होता है। महाराष्ट्र राज्याचा क्षेत्रफळ अक्सर जो है रकबा पूछता है तो 3,07,713 चौरस किलोमीटर। क्षेत्रफळानुसार राज्यातील सर्वात लहान जिल्हा, मैंने बोला ना रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुंबई। राज्यात एकूण किती विधानसभा मतदारसंघ आहे तो 288। राज्यात एकूण विधान परिषद कितने तो 78। विधान परिषद मतदारसंघ 78। विधान सभा यानी कि जो एमएलए जो चुन के जाते हैं वो 288 होते हैं, और एमएलसी जो चुनकर जाते हैं मैजिस्ट्रेट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, तो वो 78 होते हैं। अब हमारे पास से खासदार कितने चुनकर जाते हैं? लोकसभा मतदारसंघांची संख्या महाराष्ट्रात 48 और राज्यसभा मतदारसंघांची संख्या 19। यानी कि ऐसा सवाल पूछता है कि महाराष्ट्रातून लोकसभेवर किती खासदार निवडून जातात तो 48, और जो राज्यसभा पर कितने लोग जाते हैं तो वो है 19, और टोटल भी कभी कभी पूछता है तो वो होता है 66। ठीक है, आगे देखेंगे हम। महाराष्ट्रात एकूण ग्रामपंचायत किती? अब ये जो आंकड़ा है 27,832 ये थोड़ा बढ़ चुका है, ये इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा राउंड कर रहा हूँ। 28,000 समथिंग हो चुके हैं अभी। एक बार देख लेना आपने, जब मैंने वीडियो जब ये एडिट किया था उस टाइम पे ये बहुत पुराना है, इसलिए हो सकता है। ओके, अब बात आती है जो है पंचायत समिति। महाराष्ट्रात एकूण पंचायत समितियाँ कितनी? तो 351 पंचायत समितियाँ हमारे पास है। नगर परिषदों की तादाद कितनी है? तो 241। नगर पंचायत हमारे पास 128, और कटक मंडल हमारे पास है 28 कटक मंडल जो है हमारे पास महाराष्ट्र में है। एक बार ये कटक मंडल के बारे में भी कन्फ्यूजन है, देख लेना। 28 एक बार आप देख लेना दो सवालों में कौन से जो है टोटल ग्राम पंचायत कितने महाराष्ट्र में और कटक मंडल कितने हैं, 28 ही होंगे। मे बी मैं कुछ तो भी रॉन्ग वहाँ पर एडिट किया हो। भारताची किती टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात रहती है? यानी कि पूरे इंडिया की 9.28% जो है लोकसंख्या महाराष्ट्र में रहती है। उसके बाद यानी कि आबादी नियर अबाउट हमारी 12.25 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्राची साक्षरता दर किती आहे? यानी कि हमारे पास कितने परसेंट लोग लिटरेट है महाराष्ट्र में? तो 82%। तकरीबन पूरे सवाल ये पूछता है, ये बात ध्यान में रखो। केळींसाठी प्रसिद्ध महाराष्ट्राचा जिल्हा केले के लिए जो है जळगाव जिल्हा मशहूर है। कापसाचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध यवतमाळ, यानी कि पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा भी बोलते हैं उसको, यवतमाळ को कापसाचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध यवतमाळ। संतऱ्यांचा जिल्हा नागपूर, संतरों के लिए मशहूर जो है नागपुर है। अब उसके बाद है महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल कौन होते हैं? तो पहले जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के वो 1956 से 62 के दरमियान श्री प्रकाश थे, पहले जो है गवर्नर, पहले राज्यपाल। मराठी राजभाषा दिवस कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? तो मराठी राजभाषा दिवस वो मनाया जाता है 27 फरवरी को विष्णु वामन शिरवाड़कर उर्फ कुसुमाग्रज इनके जयंती के मौके पर। 27 फरवरी मराठी राजभाषा दिन। ठीक है, अब इसके बाद में जो है महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला डॉक्टर कोण होत्या? तो पहिल्या महिला डॉक्टर होते डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका कोणती? तो पहली महानगरपालिका 1950 में बनी थी महाराष्ट्र की, मुंबई। उसके बाद में हम देखेंगे महाराष्ट्रातील पहिला संपूर्ण साक्षर जिल्हा कोणता? तो वो है सिंधुदुर्ग, यानी कि कंप्लीट 100% लिटरेट जिल्हा। क्षेत्रफळानुसार महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकाचा राज्य है? यानी कि रकबे के लिहाज से भारत की तीसरे नंबर की रियासत हमारी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्रात कितनी टक्के वन क्षेत्र है? तो 16% हमारे पास, यानी कि महाराष्ट्र का 16% इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कुठे आहे? बोरीवली, मुंबई में ही है। ठीक है, बोरीवली में। महाराष्ट्रातील पहले कृषि विद्यापीठ कोणते? राहुरी, अहमदनगर जिले का जो कृषि विद्यापीठ है वो महाराष्ट्र का पहला जो है कृषि विद्यापीठ, यानी कि एग्री यूनिवर्सिटी है। उसके बाद चादरीसाठी प्रसिद्ध शहर, चादर के लिए महाराष्ट्र का कौन सा जो है शहर मशहूर है? सोलापुर। और सबसे कम बारिश वाला इलाकों में भी सोलापुर महाराष्ट्र का काउंट होता है। जवारी का कोठार भी, इसको का ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा वो भी सोलापुर ही है, क्योंकि यहाँ पर जवार की पैदावार ज़्यादा होती है। महाराष्ट्रातील जो है पहले जलविद्युत केंद्र, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अभी बिजली तवानाई का मरकज़ जो है सबसे पहला है खोपोली, रायगढ़। खोपोली जो इलाका है वो रायगढ़ का वो पहला जो है जल विद्युत केंद्र है। महाराष्ट्रात पंचायत राज की सुरुवात कधीपासून झाली? 1 मई 1962 से पंचायत राज की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति पदक प्राप्त पहला मराठी चित्रपट, राष्ट्रपति जिसको अवार्ड मिला था राष्ट्रपति लेवल का, वो था श्यामची आई। ये मराठी जो है फिल्म थी। रोजगार हमी योजना राबविणारे
पहले राज्य रोजगार हमी जो है जिसको हम मनरेगा कहते हैं, ये जो है अमल में लाने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्रातील पहिला रेल्वे मार्ग कोणता? तो जो है महाराष्ट्र का भी और भारत का भी वही होगा, क्योंकि भारत में शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। तो ये भी सवाल बनता है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली, तो वो यही आएगा 16 अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे के दरमियान चली। ये फासला जो था ये 35 किलोमीटर का फासला था, और उसके 3 जो इंजन थे उनका नाम भी अक्सर मैंने कई जो है एग्जाम में पूछते हुए देखा है। सिंध, साहिब और सुल्तान, ये 3 जो है इसके इंजन थे, जो कि आज भी जो अलग अलग रेल्वे स्टेशनों पे उस दौर से रखे हुए हैं, सिंध, साहिब और सुल्तान। महाराष्ट्राचे पहिले वृत्तपत्र, महाराष्ट्र का पहला जो अखबार था वो दर्पण था, और ये बाळशास्त्री जांभेकर जो थे उन्होंने ये अखबार निकाला था। इसीलिए महाराष्ट्र में 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ये बात याद रखो, महाराष्ट्र में, इंडिया में नहीं। दर्पण ये पहला जो है महाराष्ट्र का वृत्तपत्र था। लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तो लोणार जो झील है ये बुलढाणा जिले में है, जो कि उल्कापात यानी कि शहाबे साकिब के गिरने की वजह से वजूद में आई थी। महाराष्ट्रातील पहिले पक्षी अभयारण्य यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि बर्ड सेंचुरी, महाराष्ट्र की पहली कौन सी है? करनाड़ा रायगढ़ जिले में है ये। प्रथम भारत रत्न प्राप्त महाराष्ट्रियन, जो पहले जिनको भारत रत्न मिला था, ऐसे जो है शख्स जिनको भारत रत्न, महाराष्ट्र के ऐसे शख्स जिन्होंने पहले शख्स जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो है धोंडू केशव कर्वे। इनको मिला था देखो 1958 में नियर अबाउट। तो इनको नियर अबाउट इनके 100वें बर्थडे पे 1858 की आई थिंक इनकी पैदाइश है। तो धोंडू केशव कर्वे ये महाराष्ट्र के पहले शख्स है जिनको मिला था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, भारत रत्न इस जो क्या बोलेंगे उसको, अवार्ड की शुरुआत हुई, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। ये भी सवाल पूछता है, और सबसे पहले 3 लोगों को ये मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, भारत रत्न के अलावा दूसरे अवार्डों की अगर मैं बात करूं, परमवीर चक्र है, या फिर हम बोलेंगे भारत के अलग अलग बड़े जो है अवार्ड है, लेकिन सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न अवार्ड है। ठीक है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि नई से नई मालूमात आपको दूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कल जाने से, एग्जाम को जाने से पहले आज रात में ये वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कुछ ही देर के बाद अगला भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।